नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया जियो साइंस एसोसिएशन के सेमिनार का उद्घाटन। जुटे देश भर के 250 से ज्यादा वैज्ञानिक। न्यायाधीशों के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल। प्रदेश भर के 22,000 से ज्यादा वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने के निर्णय पर कांग्रेस भाजपा में बड़ी बयानबाजी। कांग्रेस ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हल्द्वानी में समाप्त। लोगों से किया जनसंपर्क। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडिया जियो साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिक हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही लोगों द्वारा व्यक्तिगत फायदे के लिए जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में होने वाले प्रभावों पर भी बातचीत की जाएगी। न्यायालय पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने आज कार्य बहिष्कार किया। इसी के चलते देहरादून में भी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। वकीलों ने न्यायालय पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन खंडवाल ने कहा कि न्यायाधीश महिला अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। साथ ही जूनियर अधिवक्ताओं ने कहा कि सीनियर्स उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैम, पूरे प्रदेश में जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, लगभग 60 बार एसोसिएशन हैं और 22,000 अधिवक्ता हैं हमारे प्रदेश में। सब जगह से मुझे शिकायत मिली हमारी काउंसिल को कि न्यायिक कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें कुछ करिए। क्योंकि हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अधिवक्ताओं के बिना न्यायपालिका कुछ नहीं है और न्यायपालिका के बिना अधिवक्ता कुछ नहीं है। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने के निर्णय को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष ने धामी सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। हम आरोप लगाना है, अब वो तथाकथित अपनी छवि को सेकुलर बनाने की कोशिश करता है। तथाकथित वो सेकुलर भी नहीं है, लेकिन उससे उसको नुकसान ही हो रहा है। अगर हम सब धर्मों की रक्षा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, किसी के अंदर कोई भय ना हो, सब लोग एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें और ज़बरदस्ती एक दूसरे का अतिक्रमण न करें, तो ये तो सबके लिए, हिंदुस्तान में रहने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए कानून है। ये कानून लोगों के धर्मों की रक्षा भी करेगा। धर्मांतरण किसी भी धर्म का हो, अगर वो धर्मांतरण जबरन किया जा रहा है तो हमारा संविधान में वो अपराध है। कांग्रेस भी इसका पुरजोर विरोध करती है अगर जबरन किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के पूरे भारत में धर्म के प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इन मामलों को लेकर आप देखेंगे भाजपा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बनाती है, एक राजनीतिक लाभ ऐसे मुद्दों से लेना चाहती है। आप देखिए प्रदेश में कितने ज्वलंत मुद्दे हैं। महिला आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंड आंदोलन कितना बड़ा, जो आरक्षण मांग रहे हैं आंदोलनकारी कितना बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी कितना बड़ा मुद्दा है, केदार भंडारी कितना बड़ा मुद्दा है। पूरे मामलों को छोड़कर आप देखेंगे कि पुष्कर सिंह धामी सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए हमेशा ऐसे प्रकरणों को छूते हैं जिनका मेरा मानना है कि आम जनमानस अधिक इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जात धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति को भाजपा पे चलना चाहिए। उत्तराखंड में अब हर परिवार के पहचान पत्र बनेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। सचिवालय में हुई बैठक में सीएस ने कहा कि इसमें विभिन्न प्रमाण पत्रों का डाटा होगा। परिवार पहचान पत्र के सफल क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के डाटाबेस को जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विभागीय डाटा उपलब्ध कराने के लिए विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। गदरपुर राजस्व प्रशासन ने सरकारी भूमि से शीशम के पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई दर्ज की है।
गदरपुर तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मसीद गांव में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सरकारी भूमि से शीशम के पेड़ काटे गए। जब स्थानीय पटवारी अरुण कुमार मौके पर पहुंचे तो वो लोग वहां से फरार हो चुके थे और उसके बाद कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को गदरपुर तहसील में लाया गया। इनका वजन कराकर नीलामी की जाएगी। क्षेत्रीय पटवारी द्वारा पुलिस गदरपुर को अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर सौंपी गई है। इसमें जो है शीशम की जो लकड़ी है ये हमारी सरकारी ज़मीन में मस्जिद में जो है सरकारी ज़मीन में खड़े पेड़ों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काट दिया गया था, जिसकी हमें शिकायत प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा जांच की। जांच में जो है ज़मीन सरकारी थी और इसमें शीशम के पेड़ काटे गए थे। काटे हुए पेड़ों को पटवारी द्वारा उठा करके तहसील में जमा किया गया है, जो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है थाने में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज हल्द्वानी में समापन हो गया है। कांग्रेस ने आज अपनी यात्रा की शुरुआत हल्द्वानी कांग्रेस के स्वराज भवन से की और शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए वापस स्वराज भवन पहुंची। इस मौके पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आपस में एकजुट रहने का आह्वान किया। हृदय ने कहा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटने का काम कर रही है। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में नवोदय नगर क्षेत्र की रो नदी में खनन की बोली प्रक्रिया खनन अधिकारी प्रदीप कुमार तथा एसडीएम पूरन सिंह राणा की देखरेख में संपन्न की गई। उक्त खनन की बोली में प्रक्रिया में 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार निर्धारित मूल्य से ज्यादा रेवेन्यू उक्त खनन क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त बोली प्रक्रिया में रो नदी में 2 लॉट के लिए बोलियां लगाई गई, जिसमें से एक लॉट की बोली 66 लाख रुपए पर रही, वहीं अनहोन लॉट की बोली 1 करोड़ 23 लाख के पार रही। उसी क्रम में रो नदी और हरनौल नदी में 2 लॉट रिलीज किए गए थे और उसका प्रॉपर विज्ञप्ति वगैरह प्रकाशित किया गया था और आज उसमें एक नीलामी की प्रक्रिया रखी गई थी। उसमें भी 8 से 10 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और उसमें जो कंडीशन थी जैसे लोकल निवासी होना चाहिए, एक अमाउंट उनको ऑलरेडी जमा करना था, तो वो सब चीज़ें जिन्होंने फुलफिल की थी उनकी नीलामी प्रक्रिया आज की गई। तो दोनों ही जो लॉट थे जिसमें कि 1.5 करोड़ के आसपास था और 1 करोड़ के आसपास था, तो दोनों के प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाकी पटवारियों को डीएम सर की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जा रहा है, क्योंकि जो प्लेस है वो बहुत ज़रूरी भी है। वहाँ पे लोगों के द्वारा भी मांग की जा रही है और मौका स्थिति भी है, तो उससे एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है और दूसरा एक रिवर को प्रॉपरली हम लोग चैनलाइज करवा सकते हैं। पिछले दिनों उसमें बाढ़ का भी स्थिति आ गई थी, मकान ढहने की स्थिति हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम लोग रिवर ट्रेनिंग के माध्यम से चैनलाइज भी करवा सकते हैं, प्लस जो पैसा मिला है उसको न्यास निधि के माध्यम से प्रोटेक्शन वॉल इत्यादि में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं एज पर लॉ किया गया है और आफ्टर स्वीकृति के बाद उसमें पेनाबंदी इत्यादि करके इनको वर्क ऑर्डर इत्यादि जारी किए जाएंगे और जिससे कि अपना एक टाइम फ्रेम में उसको। कितना टाइम फ्रेम दिया गया? देखिए इसमें 6 माह का टाइम रहता है, 6 मंथ का, और 2.5 मीटर तक वो लोग खोद सकते हैं उसको। तो वो डीएम सर के साथ उसको स्वीकृति दी जाएगी। बाकी जो एक कमेटी है, तहसील से एक कमेटी है, उसके द्वारा प्रक्रिया पूरी कर लेगी। अगर ये क्या माल को स्टॉक भी कर सकते हैं या उसको कहीं फिर नहीं, देखिए वहाँ से तो इनको जो भी आरबीएम है वहाँ से उठान करना है। अगर कहीं अन्य प्लेस में उसको बराहन करना चाहते हैं, एक जगह कलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भंडारण के अलग से परमिशन, उसके लिए अलग से परमिशन लेना। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपरली उसके लिए एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर नादेही शुगर मिल में आज से पेराई सत्र शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मिल पहुंची पहली बैलगाड़ी और किसान का तिलक लगाकर स्वागत किया और फीता काटकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा गन्ना पेराई सत्र नादेही का शुरू हुआ है और हमारे साथ माननीय विधायक जी रहे हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, और इस बार जो मिलों की स्थिति है बहुत अच्छी हुई है। किसानों के लिए हमने उनके रात्रि विश्राम के लिए पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था इस बार सब सुचारू रूप से करवाई गई है। मिलों का ट्रायल रन पहले कराया गया था ताकि जो ब्रेकडाउन होते थे मिलों में, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान होता था, वो ना हो, और इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि मिल बिना ब्रेकडाउन के चलेगी भी और हमारी रिकवरी भी बेटर होगी और किसानों का फ़ायदा भी होगा। जी,
हमने गन्ना किसानों के लिए लगातार सबसे अच्छी चीज़ तो यही हो सकती है कि जिनका पेमेंट टाइम पर हो जाए और मिलें सुचारू रूप से चलें। इस बार उत्तराखंड की सारी चीनी मिलें जो हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी भी, और हमारे गन्ना भुगतान भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने यूपी से पहले गन्ना किसानों का भुगतान किया, और हम ये प्रथा को चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही रहे, उनका भुगतान भी समय पर हो और उनका गन्ना भी अच्छी तरीके से मिलों पर जाए, ये हमारी सोच। लोहागढ़ विधानसभा क्षेत्र की कोठेरा पटुड़ा सड़क 6 माह बाद ग्रामीणों के लिए खुल गई है। बारिश से आए भारी मलबे के कारण पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी थी, जिस कारण गांव में वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी थी। लोहागढ़ के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सड़क में जेसीबी मशीनें बेचकर सड़क खुलवा दी, जिस कारण गाँव की यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है। संग्राम सेनानी का है, कृपया इस रोड को चौड़ीकरण करके या डामरीकरण करने के लिए या किसी विभाग में डालने की कृपा करें। आगे नहीं तो आगे भी इस गांव में मतलब चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। बहुत विधायक जी का बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। ये मामला उनके संज्ञान में जाते ही उनने हमारी रोड में जेसीबी भेजी और वहाँ से अभी सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलने लगी हैं, यातायात अभी ठीक है। उनसे निवेदन है कि वो हमारी रोड को किसी विभाग में हैंडओवर करें और डामरीकरण और चौड़ीकरण करें उसमें। नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्टिंग को कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही बीजेपी के स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने नाराजगी जाहिर की है। कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद नैनीताल के विधायक सरिता आर्य ने कहा कि सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे नैनीताल के क्षेत्रवासी काफी दुखी और हताश हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर जनप्रतिनिधि से बात न करने का आरोप लगाया है। नहीं, मेरे लिए पहले राय ली गई, मुख्यमंत्री ने नहीं, मेरे से किसी ने कोई राय भी नहीं ली, कोई जनप्रतिनिधि और कोई वहाँ किसी लॉयरों को जो वहाँ के, वही उन लोगों को यही नाराज़गी है कि यहाँ कुछ तथाकथित कई लोगों की वजह से उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो लोकल जो हमारे लॉयर हैं, हमारे व्यापारी हैं और जिनका रोज़गार माननीय उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है, वो लोग बहुत आज दुखी भी हैं। कई लोगों ने मुझे टेलीफोन भी किया कि दीदी ये ऑर्डर आया है, आपकी क्या राय है। मैंने कहा मैं तो बड़ी शॉक्ड हूँ कि बड़ी जल्दी राय ले ली गई है और उसमें कईयों को नहीं उसमें लिया गया है संज्ञान में, और कई लोगों से पूछा भी नहीं गया है कि हम क्या करें। अब ये है कि इस बात आज को किस फोरम पे उठाएंगे? अब आज माननीय मुख्यमंत्री जी से देखिए बात करूंगी इस संबंध में कि क्या हो सकता है और हम लोगों को क्या सौगात देंगे। क्योंकि देखिए पहले वहाँ पे नैनीताल में हमारा विकास भवन था, विकास भवन को भीमताल में शिफ्ट किया, तब भी कई लोगों को परेशानी आई, क्योंकि लोकल लोगों का जो व्यापार है और कई व्यवसायियों से हमारा जो उनको जुड़ा रहता है, व्यवसायी है, वहाँ का स्थानीय हमारा नागरिक है। अभी जैसे माननीय उच्च न्यायालय में देखिए हमारे कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो यही मैं चाहूँगी कि आने वाले टाइम पे हमें क्या दे रहे हैं। तो नैनीताल, नैनीताल को क्या सौगात देंगे, क्योंकि हमारा एक पर्यटन सिटी है, पर्यटक सिटी होने के नाते हम लोग ये चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे मिले, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल होने से हमारी भी शान बढ़ती थी कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे नैनीताल में है। और हम लोग पहले ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ राजधानी बने, राजधानी नहीं आई तो माननीय उच्च न्यायालय की सौगात हमें दी गई और आज उसे शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं उससे बहुत दुखी हूँ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।